हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप समझेंगे कि दाखिल खारिज कैसे चेक करें। दाखिल खारिज, म्यूटेशन, नामांतरण, अंतरण कई नामों से जाना जाता है। अब देखिए, वैसे तो नॉर्मली तो सब कोई चेक कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें बताएंगे जो कि आजकल गलतियां हो रही हैं और लोगों को बाद में पता चलता है, फिर वहाँ पे सेक्शन 32, 38 या मान लीजिए कई जो है कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊँ क्या क्या आप चेक करें। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे जो हम दाखिल खारिज में चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई नॉर्मली से नहीं देखना है कुछ में, ठीक है। क्योंकि खतौनी में 19 प्रविष्टियाँ होती हैं, एक दो नहीं बल्कि 19 प्रविष्टियाँ, ठीक है। और साथियों, अगर आप लीगल कंसल्टेशन, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पे, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, देखिए आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, सरकारी जमीन तो नहीं, सारी चीजें आप चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। फर्स्ट, दाखिल खारिज कैसे चेक करें। जो आपका दाखिल खारिज हुआ है म्यूटेशन, उसमें आपका नाम सही है कि नहीं, पिता का नाम सही है कि नहीं, आपका एड्रेस सही है कि नहीं। देखिए, ये सारी चीजें चेक करिए। ये मैंने सेकंड नंबर पे जो बताई है तीनों चीजें, अगर मान लीजिए मिस्टेक्स वगैरह हुई तो आपको प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत हो सकती है। और अगर आपने आज चेक नहीं किया, आपने यही गलती 3 साल बाद पकड़ी, तो फिर म्यूटेशन में मान लीजिए संशोधन कराने में काफी मिस्टेक्स आएंगी। और अभी क्या होगा, ओनली एक एप्लीकेशन में आपका संशोधन हो जाएगा 100%, ठीक है। दूसरा, आपको क्या चेक करना है साथियों, आपको चेक करना है रकबा, कि आपने कितना एरिया खरीदा था, म्यूटेशन में कितना एरिया यहां पे आया है, और यहां पे क्षेत्रफल, और आपका हिस्सा डिक्लेयर अगर किया है तो उसमें हिस्सा सही है कि नहीं। क्योंकि अगर ये चीजें भी अगर आज गलती पकड़ ली आपने तो तुरंत एक एप्लीकेशन में सही होगी, बाद में 32/38 में जाना पड़ेगा, ठीक है। खाता देखे कौन से खाता में दाखिल खारिज हुआ है, गाठा देखे किस गाठे का दाखिल खारिज हुआ है, उसमें शेयर होल्डर्स कितने हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको जमीन बेच दी, ठीक है, और मेरा नाम नहीं कटा भाई, वहां पे मैं भी खातेदारक के रूप में बैठा हूं, तो 1/2 तो मेरा भी है। तो ऐसे लोगों का अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है तो आप एप्लीकेशन देके वो अभी सही करवाएं, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको विद प्रूफ खतौनी आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बता रहा था आपको ये चीजें चेक करनी है, ठीक है। अब आप ये चीजें भी चेक करें, ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट है या मान लीजिए आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, वकालत में जैसे मान लीजिए नए कोर्ट ऑर्डर्स, ड्राफ्टिंग्स, दावा कैसे लिखें, एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है, या मान लीजिए वीडियो के कमेंट्स में आप अपने जो भी मान लीजिए जवाब, ठीक है, तो आप प्रीमियम वीडियोज हम बनाते सिखाने के लिए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए। हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए अपने टॉपिक पर, ठीक है। देखिए साथियों, जब भी आप जमीन खरीदें तब भी आप खतौनी चेक करें, दाखिल खारिज होगा तब भी आप खतौनी चेक करें, ठीक है। और खतौनी देखकर ही जमीन न खरीदें। ऐसा नहीं है कि दाखिल खारिज हुआ तो जमीन बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे नाम दाखिल खारिज हो गया है, मैंने आपको जमीन बेच दी, आपने दाखिल खारिज कराया नहीं, खतौनी से मेरा दाखिल खारिज कटा नहीं, और मैंने जो है दूसरे को बेच दी, ठीक है ना। तो डबल रजिस्ट्रियां बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए चेक करें खतौनी, अच्छी बात है, लेकिन 100% सिक्योर ना हो खतौनी से, ठीक है ना। तो आपको क्या चेक करना है, देखिए देखिए साथियों, आपका दाखिल खारिज हुआ है अगर, तो सबसे पहले कॉलम नंबर 10 में आपका वाद संख्या और ट्रांसफर का जरिया यहाँ पे लिखा होगा, वसीयत, दान पत्र या मान लीजिए जो भी है, और यहाँ पे पदनाम वगैरह उसका लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा सारा नाम, किसने बेचा है, ठीक है, घाटे का खसरा नंबर वगैरह, क्षेत्रफल वगैरह लिखा होगा। यहाँ पे जिसका नाम दर्ज किया गया उसका नाम लिखा होगा, कॉलम नंबर 15 में घाटे संख्या का यूनिक कोड, और यहाँ पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप अवश्य चेक कर ले, अगर क्षेत्रफल में मिस्टेक है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, और अभी संशोधन करा लीजिए। और अगर हिस्सा डिक्लेयर किया, मैं तो आपसे कहूंगा कि आपके नाम जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी जमीनें, उनका आप पूरा डाटा एक पेज पर लिख लें, समय समय पर 5 साल में या आप 2 साल में ये सारा चीजें चेक कर लिया करें। आप नहीं कर सकते, मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे होगा क्या साथियों, कि नवीन खतौनी बनते समय लेखपाल द्वारा थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। भाई मशीन तो कॉपी बना, ये नवीन खतौनियां नहीं बनाती, इंसानी तो बनाते हैं, कोई गलती हो गई, मान लीजिए आपका 1/2 था 1/4 हो गया, तो ऐसी मिस्टेक्स पर ध्यान दें और उन्हें संशोधन करवाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नाम थे, तो 1/2 1/2, इनके शेयर बिल्कुल स्पष्ट अंश खोल दिए, तो आप ये चेक करें अंश बिल्कुल स्पष्ट खुले,
रकबा बिल्कुल सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करें। और कॉलम नंबर मैंने 16 तक बताया, चेक करें। ठीक है, उसके बाद साथियों बंधक तो नहीं, ये चेक करें। ठीक है, यहाँ पे बंधक मुक्त होने की स्थिति चेक करें, 8.1 ये तीनों कॉलम चेक करें, और यहाँ पे अभियुक्त भी चेक करें, 90 नंबर कॉलम, ये सारी चीज़ें चेक करें। ठीक है, अगर आपका दाखिल खारिज हुआ है फिर भी। ठीक है, और अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो ये सारी चीज़ें चेक करें ही करें। साथ में ये चेक करें कि ऐसा तो नहीं ये फलाना व्यक्ति ए का नाम है तो ए ने कर दी हो रजिस्ट्री 2008 में, और जिसने 2008 में खरीदी उसने दाखिल खारिज कराया नहीं, नाम आ रहा अभी ए का, और ए दाखिल खारिज के बेसिस पे आपको भी बेच दे। तो ये भी चीज़ें आप साथियों चेक करें, वरना बहुत गलत हो सकता है, आपका पूरा पैसा बर्बाद भी हो सकता है। ठीक है, फिर से मैं यही कहूँगा, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, या आप कोई लीगल एडवाइस विशेषज्ञ द्वारा लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है हमारा।